हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर ख़त्म कर लिया है और फ्रिक्शन स्टार्ट कर लिया था। तो फ्रिक्शन का पार्ट 1 तो ऑलरेडी आपके चैनल में अवेलेबल है। अब पार्ट 2 आज आने वाला है। तो अब हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन की आगे वाली चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि कैसे फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट साइड में एक्ट करता है, और कोई क्वेश्चंस भी थे क्यों सिर्फ फ्रिक्शन जो है उस समय काम नहीं करता जब हमारा फ्लोर ज़्यादा स्लिपरी होता है, और जब हमारा तो फ्लोर होता है बहुत चिपचिपा टाइप का होता है तब हमारी चीज़ें ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सारे क्वेश्चंस का हमने आंसर भी करा था। जैसे कि आपको पता है कि फ्रिक्शन होता क्यों है। ज़मीन में कहीं ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शन होता है। और डियर स्टूडेंट्स, आपने ये भी पढ़ा था कि जो आपके रफ़ सरफेस होते हैं उसमें आपका फ्रिक्शन जो होता है बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमने फैक्टर्स जो होते हैं फ्रिक्शन के, जो फ्रिक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था यहाँ पे। इस वाले जो आपने ये है स्प्रिंग बैलेंस वाला, इसमें पढ़ा था। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स आपने ये अमेजिंग सी एक्टिविटी भी देखी थी। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता चला था कि फ्रिक्शन अननेसेसरी ईविल। तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा था यहाँ पे कि फ्रिक्शन क्यों नेसेसरी हो जाता है और फ्रिक्शन आपको किन किन चीज़ों में मदद करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हमने ऑलरेडी कर दिया है। और आज हम करने वाले हैं व्हील्स वाला जो है हमारा ये वाला टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers. Even a child can pull such pieces of luggage. Why it is so? Let us find out. तो जैसे कि हमने देखा ही होगा कि एक लगेज आते हैं आजकल, इनके नीचे रोलर्स लगे होते हैं जिनको हम आराम से क्या कहते हैं खिसका सकते हैं, और एक छोटा बच्चा भी उन्हें खिसका सकता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 9.4, टेक few pencils which are cylindrical in shape. Place them parallel to each other on the table. Place a thick book over it. Now push the book. You observe the pencil rolling as book move. Do you feel it easier to move the book in this way than slide it? Do you think that resistance to motion of the book has been reduced? Have you seen heavy machinery being moved by placing लॉग्स अंडर इट? तो आपने देखा होगा कि जो हैवी मशीन्स भी होती हैं उनको भी शिफ्ट करने के लिए उनके नीचे क्या लगाते हैं हम लोग? टायर्स लगाते हैं, जिससे कि वो आराम से शिफ्ट हो पाए। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Rolling reduce friction. Rolling जो है आपका friction को reduce कर देती है. It is always easier to roll than to slide a body over another. रोलिंग आपका बहुत ही ईजियर थिंग है। अगर आप कोई चीज़ को स्लाइड करते हो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और साथ ही साथ आपकी थोड़ी मेहनत जाती है, लेकिन अगर आप किसी को रोल कर रहे हो तो वो बहुत ही ईजी आपके लिए हो जाता है। डैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल अ लगेज लिफ्टेड विद रोलर्स। जब उसमें रोलर्स लगे होते हैं तो हम ईजिली उसे शिफ्ट कर पाते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे देखो, कैन यू अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज़ सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड? Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in the most of the machine by rolling by the use of ball bearings. तो जैसे कि आपको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा स्मॉलर होता है, जिससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादातर मशीन में यूज़ नहीं किया जाता है। आपका उसमें बॉल बियरिंग्स लगा दिए जाते हैं जिससे कि आपकी मशीन बहुत ही आराम से मूव करी जा सकती है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब्स एंड एक्सिल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी ज़्यादातर बॉल बियरिंग्स होती हैं वो आपकी हब्स और एक्सिल्स ऑफ सीलिंग फैंस और जो बाइसिकल होती है उसमें लगती है, जिससे कि आप उसे आराम से रोल कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट विच इज़ बाइसिकल।
यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन। तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि फ्यूल फ्रिक्शन क्या होता है। You know that the air is very light and thin, yet it exerts frictional force on the object. आपको तो पता है कि एयर जो है बहुत ही लाइट होती है और थिन होती है ना, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है ऑब्जेक्ट जो मूव करते हैं उसमें छोड़ती है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। जब वाटर में भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो ये भी अलग ही फ्रिक्शन छोड़ते हैं। तो लेट्स स्टडी इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ ग्लास एंड लिक्विड इज़ फ्लूइड। तो साइंस में हम ज़्यादातर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। अगर कोई ऑब्जेक्ट उनके ऊपर से मोशन करके जा रहा है तो वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक्सर्ट करते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शनल फोर्स वो एक्सर्ट करते हैं उसको हम ड्रैग कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। The frictional force on an object in the field depends on its speed with respect to the fluid. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ऑब्जेक्ट की वो किस में डिपेंड करती है, फील्ड में कि भाई ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है और जो फील्ड वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फील्ड का नेचर कैसा है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, इस पर भी डिपेंड करती है फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू fluids they have to overcome friction acting on them। जब भी फील्ड के ऊपर से वो जाते हैं तो पानी जैसे सब्सटेंस जो भी होते हैं ये सब इनके साथ रिएक्ट करते हैं, इनको हम फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। दे हैव ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी। ये वाली प्रोसेस में उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। ये तभी जो है फ्रिक्शन को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अगर आपका फ्लोर में पानी गिरा है, आप जब जाओगे तो आप गिर सकते हो, है ना। फ्रिक्शन तो है ही नहीं। आप कोई चीज़ रोल करोगे उनके तेल के ऊपर से, सपोज मान लो नीचे तेल गिरा, आपने तेल के ऊपर से अपनी पेन रोल करी, आपकी पेन दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि तेल ने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया है, इसलिए। सो ऑब्जेक्ट्स आर स्पेशल शेप। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दी स्पेशल शेप? तो आपको पक्का वो हो रही होगी क्यूरियोसिटी की साइंटिस्ट को ऐसी हिंट्स मिलती कहाँ से ये स्पेशल शेप्स के लिए। फॉर नेचर ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल टाइम। बर्ड्स और फिशेस को तो हर समय यहीं पे इनमें चलना पड़ता है ना। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व्ड टू शेप्स विच will make them lose less energy in overcoming friction। इनकी बॉडी का शेप जैसा है, इसमें पक्का इन्होंने जो है लॉस करी होगी लेस एनर्जी ताकि फ्रिक्शन उन पर आए। लुक फॉर केयरफुली एट द शेप्स ऑफ एन एरोप्लेन। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स शेप दैट ऑफ बर्ड? तो आपको तो दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है एरोप्लेन और बर्ड की शेप में। In fact, all vehicles are designed to have a shapes which reduce fuel friction। सारे जो आपके वो होते हैं व्हीकल्स, उनका शेप ही ऐसा बनाया जाता है जिससे कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइप के कीवर्ड्स हैं। तो बॉल बियरिंग्स क्या होती है डियर स्टूडेंट? बॉल बियरिंग्स आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट होती हैं जो आपके रोलर्स में लगाए जाते हैं स्पेशली, ताकि आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो पाए। व्हाट इज़ द ड्रैग डियर स्टूडेंट्स? ड्रैग है फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स। हम इसको क्या कहते हैं? ड्रैग्स कहते हैं। उसके बाद अगर मैं आती हूँ फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में, तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? जो आपके वाटर, ऑयल होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपका फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। और जब ये फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं तो इस फ्रिक्शन को हम साइंस में क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। उसके बाद फ्रिक्शन तो जैसे कि आपको पता है अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट ओनली इन द अपोजिट साइड, अ फोर्स दैट अपोजस। जब हमने कोई चीज़ को फेंका, जैसे पेन फेंकी, तो थोड़े समय बाद रुक जाते। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इंटरलॉकिंग
इंटरलॉकिंग का भी डियर स्टूडेंट आपको पता है कि फ्रिक्शन जब भी होता है तो आपका इरेगुलरिटीज़ नीचे होती हैं जिनके साथ इंटरलॉक होकर आपका फ्रिक्शन होता है। लुब्रिकेंट्स तो आपको पता ही होगा, ऑयल टाइप के सब्सटेंस जो लगाए जाते हैं स्पेशली आपके टायर वगैरह में ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। रोलिंग फ्रिक्शन तो डियर स्टूडेंट आपको पता ही है, आप कैसे लगेज उठाते हैं, रोल करते हैं क्योंकि उनके नीचे रोलर्स लगे होते हैं, उससे भी फ्रिक्शन आपका रिड्यूस होता है। देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप स्लाइड कर रहे हैं कोई चीज़ को स्लाइड करने में जो होता है आपका फ्रिक्शन इतना रिड्यूस नहीं होता है। और फिर है स्टैटिक फ्रिक्शन भी जैसे कि हमने पढ़ा, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होता है उसके बाद उसको मूव करते हो तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसमें आपका ज़्यादा ताकत लगती है, राइट। तो अब यहाँ पे हमने ये भी कर दिया। अब यहाँ पे आपका रिडल भी दिया है, in some situation I oppose the motion, in other situation I facilitate the motion, but I always oppose the relative motion. Between two moving surfaces put some lubricant and I become shell there. Make the moving surfaces rough. I make movement tough. I may be static, sliding or rolling, but wherever two surfaces are in motion, I am always there. Tell who I am. तो ये आपका और कोई नहीं, फ्रिक्शन ही है। तो डियर स्टूडेंट अब हम आएंगे आपके पास एक्सरसाइज लेकर। So thank you so much for watching the video. I hope that you like it and enjoy it. Thank you so much.